सुनो भाई, 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है जिसको पंडित श्री बटुकनाथ जी शर्मा ने एक सत्य घटना भेजी थी अपने ऊपर घटित कि शारीरिक रोगों पर भगवान नाम का प्रयोग किया था और सफल हुआ। इसी पर आगे कह रहे हैं, एक आदमी के सिर में भयानक पीड़ा थी, यानी सर था। दर्द के मारे वह करा रहा था। उसका एक मित्र उसे सलाह दे रहा था, इतना घबरा क्यों रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है। सिर में जो दर्द उठ रहा है उसके साथ राम राम की ध्वनि क्यों नहीं जोड़ लेते। नहीं कभी क्यों होता ना, कहते हैं दग 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 कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। तो वो कह रहा था दूसरा व्यक्ति जो दग दग लगा रहा है उसके हर धड़कन में राम 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 बोलो। अब देखिए आपको अचंभित लगेगा। वो कह रहा था सिर में जो दर्द उठ रहा है उसके साथ राम राम की ध्वनि क्यों नहीं जोड़ लेते। मुझे स्मरण नहीं उस आदमी ने यह प्रयोग किया कि नहीं, मैं भी इस बात को भूल गया था, परंतु उपयुक्त प्रयोग के बाद मुझे ये बात याद पड़ी और तब से मैंने इसका प्रयोग कई बार किया और मुझे तुरंत फ़ायदा पहुंचा। पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे एक बार इसे करके देखें। हानि तो कोई होगी नहीं, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, अरे करने में क्या हर्ज है। चौथी चीज़ करें, मेरे मित्र प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने मुझे एक घटना सुनाई। एक वृद्ध मुंशी जी हैं, बचपन से ही इन्हें शराब की लत थी। वे बेचारे चाहते तो बहुत थे कि इससे पिंड छूटे, परंतु छोड़ नहीं सकते थे। लाचार थे, शराबखोरी उनका स्वभाव बन गया था। एक बार एक साधु बाबा उन्हें मिले। उन्होंने कहा, मुंशी जी राम राम जपा करो। मुंशी जी को बात लग गई। उन्होंने राम राम कहना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी शराब के प्रति आसक्ति कम होती गई और अब वे इससे पूर्णतः मुक्त हैं तथा उन्हें पीने की याद तक नहीं आती। उनकी उम्र इस समय काफ़ी हो गई है, उनके स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। आज इतना ही। थोड़ा खाएंगे तो पचेगा, ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन बाय ओवर ईटिंग। फिर दवाई खाएंगे, फिर गैस बनेगी, फिर साइड इफ़ेक्ट होगा, फिर दुनिया। इसलिए स्लो बट श्योर।